शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते श्री सीताराम गुणग्राम प्रियरण्ये विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो भूतवस्थिति संहार कारिणीं कलेश हारिणीं नतोऽहं श्री सीतां रामवल्लभां नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। उमापति महेश मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है। पार्वती के साए को और शंकर जी के साए को पार्वती के साए को और शंकर जी के साए को पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को पार्वती के जाए को और शंकर जी के साए को और नाम है जी मेरा नाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा नाम है जी मेरा नाम
कौशल्या के प्यारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को और दशरथ राज दुलारे को, कौशल्या के तारे को दशरथ राज दुलारे को, मेरा परिणाम है जी, मेरा बलदाऊ जी के भैया को बलदाऊ जी के भैया को, कृष्ण कन्हैया को, श्री कृष्ण कन्हैया को, बलदाऊ जी के भैया को, मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणेश को, उमापति महेश को, मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। राम भगत हनुमंत को, सरस्वती और संत को, हे राम भगत हनुमंत को, सरस्वती और संत को, 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 मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। दुर्गा भवानी को, अम्बे मात भवानी को, दुर्गे महारानी को, अम्बे मात भवानी को, मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है।
गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। लीला रघुवर की लखन आए जो नर नार रामा, आए जो नर नार हाथ जोड़ विनती करे कवि जन बारंबार। आने वाले सब श्रोतागण कर दयान शोर मचाएंगे जी, कर दयान शोर मचाएंगे। जो विघन करेंगे राम कथा में वो नर निश्चर कहलाएंगे। श्री रामचंद्र जी रामायण के आगे बैठे जो भाई हैं जी, आगे बैठे जो भाई हैं, शराब तंबाकू पीने की यहाँ पर सख्त मनाही है। क्यों बैठे हो चुपचाप जरा, तुम अपने घट के बट खोलो जी, तुम अपने घट के बट खोलो। सारे प्रेमी मिल जुल कर श्री रामचंद्र की जय बोलो। सारे प्रेमी मिल जुल कर श्री रामचंद्र की जय बोलो। बोल सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की शोभावन हरणन शीला है जी, शोभावन हरणन शीला है। सजनों मत सांग तमाशा समझ लेना, ये रामचंद्र जी की लीला है। ये रामचंद्र जी की लीला है। परम पिता परमात्मा श्री हरि की कृपा से भगवान विष्णु के परम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी महाराज के इस प्राचीन और पवित्र मंदिर में, जहां महाराज जी साक्षात विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठित है, और उनके साथ मां जानकी, लक्ष्मण जति जी महाराज, हनुमत लाल जी महाराज, मां भगवती, मां दुर्गा, मां अम्बे और साथ में शंकर भगवान से परिवार प्राण प्रतिष्ठित है। बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक नगर, बाबाओं का बसाया हुआ नगर, जो कि न केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक नगरी में मुझे परमात्मा ने चौथी बार कथा कहने का अवसर दिया। श्री राम कथा के हमारे सूत्रधार, कर्णधार हनुमत लाल जी महाराज
बड़ी कृपा करते हैं, तब जाकर के भगवान राम जी की कथा कहने और सुनने का अवसर मिलता है। और असली बात तो यह है कि राम कथा के मुख्य यजमान भी बजरंगबली ही है। करने वाले भी खुद हैं, करवाने वाले भी खुद हैं। अन्यथा इस कलयुग में, घोर कलयुग चल रहा है, कहां राम कथा कहने और सुनने का अवसर मिला। बजरंगबली जी महाराज की कृपा हुई कि रामनवमी के उपलक्ष्य में यहां पर हनुमान जी ने कथा करवा ही दी। देवियों सज्जनों, मैं हर रोज एक बात दोहराता हूं, हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। हम कौन है कहने वाले, वो तो आप पे ही करता है सब। इसलिए करने वाला भी आप है और आयोजन करता भी आप है। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक हमें भक्ति नहीं मिलती। आपका इतना बड़ा नगर है, केवल आप पर साक्षात कृपा की परमात्मा ने कि मेरे दरबार में व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुन। कथा हम टीवी में भी सुन सकते हैं, लेकिन वहां कथा कहने वाला हमसे बहुत दूर होता है, व्यासपीठ भी हमसे बहुत दूर होती है। हमारे शास्त्रों में जब ब्राह्मण वेदी पर बैठता है, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, वो मेरा रूप है। और व्यासपीठ पर तो व्यास रूप तो है ही। व्यासपीठ और व्यास के सम्मुख बैठकर साक्षात कथा सुनना, और वो भी मंदिर के अंदर, ये बहुत पुण्य की बात है। राम जी की कहानी सबको मालूम है, लेकिन राम जी की कथा किसी किसी को मालूम है। भाव क्या? कहानी में और कथा में अंतर होता है। कथा का अर्थ है उसको गूढ़ रूप से जानना, उस रहस्य को जानना, और कहानी है स्टोरी। राजा दशरथ के बेटे राम थे, सीता उनकी पत्नी का नाम था, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके भाई थे। ये कहानी है। पर राम जी तत्व दृष्टि से क्या थे, ये बात जानना, क्यों आए इस धरती पर, इस बात को जानना, ये राम कथा है। धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, स्नेहवती माताओं बहनों, परमात्मा हर रोज बताता हूं, दो रूपों में पूजे जाते हैं, साकार और निराकार, यानी कि सगुण और निर्गुण। परमात्मा सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, ये परमात्मा के रूप है। साकार रूप में जरा ध्यान जल्दी से लग जाता है, निराकार का जल्दी से ध्यान बोलो नहीं लगता। निराकार का अर्थ कि घट घट में परमात्मा का वास है, कण कण में परमात्मा है,
ये रूप है निराकार। और मेरे राम जी का जो स्वरूप हम देखते हैं वो है साकार। मेरे कृष्ण जी का जो रूप हम देखते हैं लड्डू गोपाल के रूप में या बाल कृष्ण के रूप में या द्वारिकाधीश के रूप में, वो है साकार। और परमात्मा कहता है कि मैं हर जगह हूं, कण कण में मेरा वास है। वो है निराकार, निर्गुण रूप। जो गूढ़ ज्ञानी है वो परमात्मा को कण कण में देखता है। जो हमारे जैसा है वो परमात्मा को मूर्ति में देखता है। निंदा नहीं है। निंदा कौन करता है? जो गूढ़ ज्ञानी नहीं।